यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 48वां दिन। अपने अंतःकरण को तेज करें। आज के लेखांश में यीशु प्रश्न पूछते हैं, क्या उचित है, भला करना या बुरा करना। मैं एक नास्तिक हुआ करता था। मेरा मानना था कि हमारे शरीर, हमारा मन और परिस्थितियां जिसमें हम जन्मे हैं, ये सभी हमारे कार्य को निर्धारित करते हैं। तर्कसंगत तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि कोई ईश्वर नहीं है और नैतिकता के लिए कोई आधार नहीं है। इसलिए इस तर्क को मानते हुए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। फिर भी गहराई में मैं जानता था कि अच्छे और बुरे के रूप में ऐसी कोई चीज है। हालांकि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करता था। फिर भी जब तक मेरी यीशु से मुलाकात नहीं हुई थी, मैं जान गया कि एक परमेश्वर हैं जिन्होंने एक नैतिक सृष्टि की रचना की है। पवित्र शास्त्र में और खासकर व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह में अच्छे और बुरे की प्रकृति प्रकट होती है। परमेश्वर ने हमें अंतःकरण दिया है ताकि हम जान लें कि कुछ चीजें अच्छी हैं और बाकी की बुरी हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण धूमिल हो सकता है और उन्हें सत्य की वस्तुनिष्ठा द्वारा तेज किया जा सकता है। नीति वचन 5 का 1 से 14 तक। बुराई से बचे रहें जो अच्छाई के रूप में छिपा होता है। हर एक पाप में एक तरह का भ्रम छिपा होता है। अक्सर भलाई के रूप में बुराई छिपी रहती है। इसमें एक ऊपरी आकर्षक होता है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। इसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। ये वचन कामुक लालसा के आकर्षण और खतरे दोनों को बयान करते हैं। हम कामुकीकरण के बढ़ते हुए समाज में रहते हैं, जिसमें हमारे चारों ओर इंटरनेट पर अश्लील चीजें और कामुक तस्वीरें पहले से ही मौजूद हैं, और एक ऐसी सभ्यता जो हमें कामुकता को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। हमारी लैंगिकता परमेश्वर द्वारा दी गई एक आशीष है, लेकिन जब हम गलत तरीके से इसकी इच्छा करते हैं तो यह विनाशकारी और नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। ये वचन हमें लैंगिक पाप के आकर्षण के प्रति सावधान ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके द्वारा बहक जाने के प्रति चेतावनी भी देते हैं। तू अपने जीवन के अंतिम समय में पछतावे से भरा होना नहीं चाहता। जॉयस मेयर लिखती हैं, बुद्धि हमारी दोस्त है। यह हमें मदद करती है कि हम पछतावे या अफसोस में न जिएं। मुझे लगता है दुनिया में सबसे दुखद बात यह होगी जब मैं बुढ़ापे में अपने जीवन के अतीत में झांकूं और जो मैंने किया था या जो मैंने नहीं किया उस पर पछताऊं। बुद्धि हमें अभी निर्णय लेने में मदद करती है ताकि हम बाद में खुश रहें। खुद को उस मार्ग से दूर रखिए जिस पर आगे जाकर आपको पछताना ना पड़े। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। यदि हम इस सुझाव को अनदेखा करें तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और अपने जीवन के अंत में हम बहुत पछता सकते हैं। प्रलोभन से खतरा मोल मत लीजिए, प्रलोभन से दूर रहिए। प्रभु, मुझे अपने जीवन में बुद्धिपूर्ण सावधानी लेने में मदद कीजिए ताकि मैं उन सभी से दूर रहूं जो मुझे पाप में ले जाती हैं। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि हमें बुराई से बचा। नया नियम मरकुस 2 का 18 से 3 के 30 तक। यीशु के बारे में निर्णय लें, अच्छे या बुरे। यीशु कौन है? हम सबको यीशु के बारे में अपने मन को तैयार करना है। क्या वह बुरे थे, क्या वह पागल थे, या वह परमेश्वर थे? यह कोई नया सवाल नहीं है। यीशु के समय में भी लोग इन 3 विकल्पों में से किसी एक को नहीं चुन पाते थे। यीशु एक महान धर्मगुरु नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उनसे भी बढ़कर हैं। यीशु ने खुद के बारे में विस्मयकारी दावा किया था, बल्कि अपेक्षाकृत मरकुस के सुसमाचार के छोटे से भाग में भी हम ऐसे अनेक दावे देखते हैं। C.S. लुइस ने बताया कि एक पुरुष जो एक साधारण मनुष्य था और यीशु की तरह उन बातों को कहता कि वह एक नैतिक शास्त्री नहीं है, तो या तो वह पागल था या फिर वह नरक का शैतान था। आपको अपना चुनाव करना जरूरी है। लेकिन C.S. लुइस आगे लिखते हैं, उनके महान शास्त्री होने के बारे में हम कोई कृपापूर्ण बकवास बातें न करें। उन्होंने इसे हमारे लिए खुला नहीं छोड़ा है। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच में केवल 3 विकल्प में है, या तो वह दुष्ट थे, या पागल थे, या फिर उनका दावा सही था। पहला, क्या वह दुष्ट थे?
व्यवस्था के शास्त्रियों ने कहा कि उसमें शैतान है और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। वे कह रहे थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। दूसरा, क्या वह पागल थे? लोग यीशु के बारे में कहते थे कि उसका चित्त ठीक नहीं है। तीसरा, क्या वह परमेश्वर हैं? यीशु ने जोर देकर कहा कि वह दुल्हा हैं। वह खुद का वर्णन सबत के दिन के स्वामी के रूप में करते हैं। बल्कि दुष्टात्माओं ने भी चिल्लाकर कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने इसका इनकार नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। यीशु के बारे में हमारे निर्णय का बहुत बड़ा परिणाम होगा कि वह दुष्ट है, पागल है या परमेश्वर है। उनके साथ 3 वर्ष बिताने के बाद उनके शिष्य इस निर्णय पर पहुंचे कि वह सच में परमेश्वर के असाधारण पुत्र थे। वचन देहधारी हुआ, एक ऐसा मनुष्य जिसकी पहचान परमेश्वर थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वह हमें भी बुला रहे हैं, पहले उनके साथ रहने के लिए और फिर दुनिया में उनका संदेश ले जाने के लिए। जो उनका वर्णन दुष्ट के रूप में करते हैं, उनसे यीशु कहते हैं, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा। इस वचन ने काफी लोगों को दुखी कर दिया, लेकिन जिस किसी ने भी इस बारे में चिंता की उसने कभी पाप नहीं किया। जो पश्चाताप करेगा वह क्षमा पाएगा। सच्चाई यह है कि वे अशांत थे, यानी वे पश्चाताप करने के लिए तैयार थे, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पाप नहीं किया था। यहाँ पर जो संदर्भित किया जा रहा है वह सिर्फ वाक्य या उच्चारण नहीं है, बल्कि मन में निश्चय करना है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने पाप किया है। ये शास्त्री परमेश्वर के लोगों से विधिवत मान्यता प्राप्त धर्मगुरु थे। वे लोग हर दिन परमेश्वर के संपर्क में रहते थे। यह एक प्रवृत्ति है जो अच्छे को बुरे के रूप में और बुरे को अच्छे के रूप में समझती है। ऐसे व्यक्ति इस कदर डूब जाते हैं कि वे ना तो पश्चाताप कर पाते हैं और ना ही क्षमा प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी में यहूदा इस्करियोती भी है, जिसने उन्हें धोखा दिया था। नए नियम हमें आश्वासन देता है कि जो पश्चाताप नहीं करेगा और यीशु की ओर नहीं मुड़ेगा उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु, आज मैं आपको दूल्हे के रूप में और मेरे प्रभु और परमेश्वर के पुत्र के रूप में आपकी आराधना करता हूँ। पुराना नियम निर्गमन 21 का 1 से 22 के 31 तक। अच्छाई को बढ़ाएं और बुराई को रोकें। परमेश्वर के लोगों ने अपने समाज के लिए नियम तैयार किए थे। इनमें से कुछ नियम हमें बहुत अजीब और कठोर लग सकते हैं। फिर भी यदि हम उनकी तुलना प्राचीन लोगों के नियमों से करें तो ये असाधारण रूप से मानवीय हैं और कुछ सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। ये नियम बुराई को सीमित करने के लिए बनाए गए थे। उदाहरण के लिए आत्मरक्षा का अधिकार। लेकिन आत्मरक्षा में अत्यधिक बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिंसा को बढ़ावा देने के विरुद्ध भी मनाही है और इसके लिए बराबर के दंड का भी प्रावधान है। जीवन के बदले जीवन, आंख के बदले आंख इत्यादि। यह नियम स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों के लिए बनाया गया था, न कि निजी व्यक्तियों के लिए। यह न्यायाधीशों के लिए दंडाज्ञा का मार्गदर्शन था। ऐसा जरा भी इरादा नहीं था कि लोग व्यक्तिगत रूप से इस तरह से बदला लें। वास्तव में निश्चित रूप से मुख्य आपराधिक मामलों के अलावा इसे कभी नहीं माना गया। नियम में ज्यादा से ज्यादा दंड देने का ध्यान रखा गया था। सामान्य रूप से जुर्माने को आर्थिक दंड और क्षतिपूर्ति से बदल दिया गया था। पुराने समय के पाठकों के लिए दासों के अधिकारों पर जोर देना परिवर्तनवादी रहा होगा। स्वामियों को ज्यादा से ज्यादा 6 सालों के बाद अपने दासों को मुक्त करना पड़ता था और दासों के साथ बुरा व्यवहार करने के विरुद्ध सख्त नियंत्रण था। महिला दासियों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था, जो पुराने समय की दुनिया में ज्यादा असुरक्षित होती थीं। उनके साथ पुरुष दासों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता था, लेकिन या तो उनसे शादी कर ली जाए या फिर उन्हें छुड़ा लिया जाए। उसी समय पर प्राचीन इस्राएल के नियम के द्वारा अच्छाई को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। तो वहां विदेशियों की सुरक्षा के लिए भी नियम थे। हम देखेंगे कि वहां गरीबों को उचित न्याय मिलने के लिए भी नियम बने थे। हर एक व्यक्ति को सिखाया गया था कि पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना।
उन नियमों ने ऐसे समुदाय को बनाने में मदद की जिसका आधार आपसी निर्भरता और भाईचारा था। हर एक अद्भुत नियमों ने लोगों को एक दूसरे का होने में और एक दूसरे की देखभाल करने में मदद की। यह पाठ हम सभी को सीखना चाहिए, खासकर 21वीं सदी में स्वतंत्र और अलग पर्यावरण में। हम कानून और नियमों को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें मानना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि ये किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने जीवन में बुराई न करूं, बल्कि भलाई ही करूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं जिन लोगों के संपर्क में हूं उनसे अच्छा व्यवहार करूं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में प्रेम, निष्ठा और आदर से बनाया गया है। मरकुस 3 अध्याय 4 और 5वें पद में हम पढ़ते हैं, यीशु शब्द के दिन चंगा करते हैं। यह दर्शाता है कि उन्होंने पुराने नियम का अर्थ कितने शानदार तरीके से निकाला। इसके साथ साथ आप निर्गमन 21 और 22 को भी पढ़ें। आज का वचन, और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना, निर्गमन 22 का 31।